कि दीपक जी, जो कल जिस तरीके का स्टेटमेंट नीतीश कुमार ने दिया है कि जनता अब उनको पलटू राम का जो कद था अब कहीं उससे भी नीचे आंकने लगी है, क्या वो एक तरीके से अपना सम्मान, अपनी जो एक रिस्पेक्ट है वो अब खो बैठे हैं बिहार की जनता के बीच में? नमस्कार। नीतीश कुमार को हम लोगों ने जो देखा है, नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार अब नहीं है जो जिस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का जो विरोध किया था, सिर्फ हाथ मिलाते हुए तस्वीर छपी थी, जिसके चलते कितना बड़ा बवाल हुआ था और उन्होंने बीजेपी के को निमंत्रण दिया था अपने घर खाने, वो भी खत्म किया। 5 करोड़ रुपया जो बाढ़ रिलीफ फंड में गुजरात सरकार ने दिया उसे भी लौटा दिया और लगा कि मोदी के खिलाफ एक सशक्त व्यक्ति तैयार खड़ा है, कोई अगर लोहा देगा तो नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार देंगे। ये वो दौर था। उसके बाद लगातार आपने देखा कि नीतीश कुमार ने लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध किया और इंडिया गठबंधन बनाने की पहल की और आगे बढ़कर पार्टियों को जुटाया। तो इससे लगा कि अब नीतीश कुमार एक उभर रहे हैं चेहरे पैरेलल टू नरेंद्र मोदी। मगर जब इस तरह की बातें हुई और वो एकाएक फिर पलट गए और एकाएक वो आ गए, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक आया। ये एक लॉजिक ये आया कि उनके जो एमपी हैं, 16 जो जीते हुए एमपी हैं, उनका ये मानना था कि हम महागठबंधन में नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे तो एनडीए के सपोर्ट से ही जीतेंगे, जैसे पहले हमारा रिजल्ट आया था। नीतीश कुमार प्रेशर में आए। नीतीश कुमार जब प्रेशर में आए, और उस समय आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में उनके खास ललन सिंह ने कितना जबरदस्त हमला किया लगातार नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर, तो इससे और बातें बढ़ने लगी कि नहीं, अब तो मामला मजबूत हो गया। क्या हुआ? एकाएक सबसे पहले उन्होंने उनको हटाया जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध करते थे, उन्हें साइडलाइन किया, ललन सिंह को। और उसी दिन से ऐसा लगा कि यह मामला अब बीजेपी की तरफ से, ठीक है, वो फिर चले गए बीजेपी में और फिर वो हाथ मिला लिए कर्पूरी के बहाने, कर्पूरी ठाकुर के बहाने हो या जो भी हो मामला, उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और कहा कि भाई अब मैं इनके साथ ही रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, जो भी। मगर कल की बात अच्छी नहीं लगी। कल जिस तरह नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे और आपके साथ रहेंगे, जिस पर प्रधानमंत्री जो हंसी थी वो हंसी नॉर्मल हंसी नहीं थी। जिस हंसी को कहते हैं कि हम हंस दिए और कहा कि वाह, नॉर्मल हंसी नहीं थी, वो हंसी कुछ दूसरी टाइप से लग रही थी। और नीतीश कुमार के ऐसे बड़े नेता को के पक्ष में राज्यपाल भी ताली बजा रहे थे, ये भी हंस रहे थे और मंच पर तमाम लोग देख रहे थे नीतीश कुमार को। तो इससे ये लगा कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं कमजोर होते दिख रहे हैं और उनको जो 45 की संख्या बढ़ाने की अंदर से भूख है वो मिट नहीं रही। इसलिए नहीं मिट रही कि आपने देखा कि 5-6 जो भी टूट कर आए वो बीजेपी में गए, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का हाथ नहीं पकड़ा। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दिखा कि हमारी पार्टी अब उस स्टेज में नहीं है। भले उनके प्रवक्ता कह दें कि हम जन जन में हैं, हम घर घर में हैं, मगर सच्चाई है कि हर दिन न हो समान। ये सवाल है कि हर दिन समान नहीं होता है और बिहार में हर दल के लोगों का दिन समान नहीं होता है। मगर नीतीश कुमार का ये बयान कल चर्चा में रहा और घर घर चर्चा में रहा कि नीतीश जी ने ऐसा क्यों कहा। नीतीश जी ने अगर उनको कहना होता था ठीक है, आपको भी मेरी जरूरत थी, हमको भी आपको जरूरत थी, हम दोनों साथ आ गए, ये भी कह सकते थे। तो चलिए ये बात है। और आने वाला जो चुनाव है, अब जैसे रैली है, रैलियां बहुत हुई हैं बिहार में, बहुत रैलियां हुई, मगर आपको याद होगा कि लालू के एरा के बाद कोई ऐसा पार्टी है जो अकेले सरकार नहीं बना पाया, चाहे कितनी बड़ी रैली कर लिया हो, चाहे वो गांधी मैदान को भर दिया हो, शहर को भर दिया हो, मगर वो यानी एक छत्र पार्टी नहीं बनकर उभरी। इसीलिए अलायंस का जो सिस्टम बिहार में हुआ, ये रैली से हम नहीं उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रैली हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, हम पार्टी को अपना स्ट्रेंथ बनाने के लिए, वजूद बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं, मगर
रैली ये पैमाना नहीं है कि रैली से हम रिजल्ट को पूरी पलट दें। अब मैं दीपक जी आपके पास आती हूँ कि कुछ सर्वेज आए थे जो कि इस बार बता रहे हैं कि जेडीयू के को सीटें ज्यादा नहीं मिलने वाली हैं, तो क्या वाकई में इस बार बीजेपी को या एनडीए को अच्छी पटकनी देने में सक्षम दिख रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए जी आपने कहा कि टिकटों का बंटवारा है। आपने देखा कि झारखंड का डिसाइड हो गया, यूपी का 80% डिसाइड, क्या बिहार का क्यों रुक गया? बिहार का की सूची कल क्यों नहीं जारी हुई? झारखंड की जारी होगी, उत्तर प्रदेश की जारी होगी, गुजरात की जारी हो गई, इंपॉर्टेंट जारी होगी। कहीं ना कहीं एनडीए में बड़ा पेच है जो हम लोगों ने उसको उठाया नहीं है। और एनडीए में आपस में कैसे बंटवारा हो, आपने देखा कुशवाहा और चिराग गायब हो गए, तो कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर है और इसीलिए रोका गया है। और चर्चा ये है कि 15 सीट की बात हो रही है जनता दल यूनाइटेड की, 15 सीट की, और बाकी चाचा भतीजा का एक अलग सीक्वेंस है। तो ये रोका क्यों गया? इसीलिए कि कुछ हर्डल है, कुछ परेशानी है। अगर बिहार में बहुत ऐसे लोगों का टिकट कटने वाला भी है, कहीं वो विरोधी ना हो जाए, कहीं वो दूसरे पार्टी में न चले जाए, 5-6 ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट कटना तय है। हालांकि आपने देखा होगा नेशनल लेवल पर भी कुछ लोगों के टिकट कटे हैं, कुछ लोग जिनको नहीं मिलना था उनको मिले हैं। सुषमा स्वराज की बेटी को मिला है, जो एक स्वागत हो रहा है उसका। इस टाइप की कुछ टिकट कटेंगे अगर बिहार में, तो बिहार में कुछ खेला हो सकता है कि इधर से उधर चले जाए और ताक पर होंगे आप आ जाइए, यह जो चुनावी पहलू होता है। मगर नीतीश कुमार अब बहुत बार्गेन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आरजेडी के साथ कर रहे थे कि हम 17 सीट से लड़ेंगे और बाकी आप बांट लीजिए, जितना बचता है वो आप बांट लीजिए। अब 17 सीट नहीं मिल पाएगा उनको, 15 के आसपास उनको नरेंद्र मोदी ने कल कहा, सम्राट चौधरी वगैरह बैठे हुए थे, उसके सामने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप जो मुख्यमंत्री के बनने का सपना, तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में ज्यादा पेच है। और हमें लगता है कि महागठबंधन, ये रैली से हम चुनाव का विश्लेषण नहीं कर सकते, इस रैली से क्या होगा हम ये नहीं कर सकते। शैलेश भाई ने बहुत सही चीजों को बताया है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति की है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। मगर आज रैली होगी, बहुत जोरदार रैली होगी, इसमें दो मत नहीं है। रैलियां बहुत हुई हैं, उन्होंने जेपी का रैली भी देखा हम लोगों ने, लालू का महारैला भी देखा हम लोगों ने, फिर वहां पर कुर्मी चेतना रैली भी देखा हमने। तो ये सब रैली एक पार्टी को एक स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। हाँ, अच्छे टिकटों का बंटवारा हो, अच्छे तरीके से समन्वय हो, तब बात होता है। मगर टिकट बंटवारे में जनता एनडीए में कुछ परेशानी जरूर होगी। और मुझे ये सूचना है कि चिराग पासवान नाराज हो गए हैं और वो फिर 40 सीट लड़ाएंगे। अब उन जगहों पर लड़ा देंगे जहां नीतीश के उम्मीदवार हैं। जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने किया था वही काम करेंगे। और नहीं, तो दीपक जी इसका भारी नुकसान क्या एनडीए को हो सकता है? अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान 40 की 40 सीटों में चुनाव लड़ते हैं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को या फिर जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे पिछले बार उन्होंने नुकसान किया था। तो ये जो उनका ये है परसेप्शन। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, जैसे चिराग पासवान का 6% है, तो इनका जो परसेंट है वो बटा हुआ है, थोड़ा नीतीश कुमार के पास है, थोड़ा सम्राट चौधरी के पास है। तो उनको शायद टिकट कम मिला है या क्या मिला है, मंच नहीं साझा करना ये संकेत देता है कि या तो एनडीए तैयार है कि हम नीतीश के साथ ही लड़ेंगे और पशुपति पारस हमारे साथ रहेंगे, ये अगर मन बना लिए हैं। तो फिर मुकेश सहनी, आपने देखा जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा मुकेश सहनी को भी मिला, वायु सुरक्षा संतोष सुमन माझी के बेटे को मिला, कुछ उपेंद्र कुशवाहा को मिला। जो इनके दरवाजे के पास है सबको वायु सुरक्षित मिला, सुरक्षा मिला। तो मुझे लगता है कि हम इतना अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं कि ये रैली होगी बड़ी, मगर इस रैली के बाद
उसका मूल्यांकन हम चुनाव के परिणामों से नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि इस बार महागठबंधन की कुछ सीटें जरूर आएंगी। जी।